गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th की एक और कविता जिसका टाइटल है कोयल, और इसे लिखा है पूरन सिंह ने। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कोयल, ये पोयम है, इसमें राइटर यानी पोएट क्या कहना चाहता है। Actually, in this poem, the poet is so inspired by a little bird which is known as cuckoo, और हिंदी it is known as कोयल। कोयल जैसा कि आपको पता है कि ये काले रंग की होती है, और जो कवि है इसको देख करके पूरी तरह से मोहित है और अचंभित है। और चूंकि पूरी तरह से इस पे मंत्रमुग्ध है, तो वो इसकी जो वेदना भरी आवाज है, इसके जो गीत है, उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो ये पूरी तरह से जो कविता है वो कोयल के बारे में है। आपके स्क्रीन पे ये टोटल जो कविता है 6 स्टैंजा में है। आपके बुक में ये 2 पार्ट में बांटी हुई है, मगर मैंने इसे 6 स्टैंजाज में बांटा है। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। कवि बात करता है कोयल से, कुकू से। कहता है कि कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंज्ड दाई विंग्स, व्हाट कीप्स दी थी फ्रेश येट चैड concealed in the mango leaves, thou singest. Thy high-pitched strains wake in my soul 1,000 memories। लेकिन बहुत खूबसूरत सी कविता है। तो इसमें कवि कोयल को देख करके पूछता है, कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिर गई, कौन सी बिजली गिर गए। वाट सिंज दाई विंग्स, और तुम्हारे पंखों को किसने झुलसा दिया। सिंज का मतलब होता है झुलसा देना यानी जला देना। अब यहां वर्ड है THEE, थी। तो ये कहता है कि व्हाट कीप्स थी फ्रेश। थी का मतलब देखो यहां पे क्या है, यू वर्ड यूज करेंगे। व्हाट कीप्स यू फ्रेश, तुम्हें क्या तरोताजा रखता है। येट चैड, येट का मतलब होता है तथापि, और चैड का मतलब जलकर पूरी तरह से काली हो गए हो। यहाँ पे मैं इस कोयल को मैस्कुलिन के तौर पे ले रहा हूं। ये बर्ड जो है ये मैस्कुलिन के तौर पे है। तो वो पूछता है कि तथापि जलकर तुम काले हो गए हो, फिर भी तुम्हें किस चीज ने तरोताजा रखा है। कॉन्सेल्ड इन द मैंगो लीफ से, और तुम जो आम के पत्तों के पीछे छुपते हो। कॉन्सेल्ड के मतलब छुपे हो, तुमने अपने आप को आम के पत्तों के पीछे छिपा रखा है। दाउ सिंग्स, दाउ का मतलब है तुम गाते हो, यू सिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तुम गाते हो, पत्तों के पीछे छिप करके तुम गाते हो। दाई हाई पिच स्ट्रेन से फेक इन माई सोल 1,000 मेमोरीज। दाई का मतलब होता है योर, ये पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे है। दाई हाई पिच स्ट्रेंस, स्ट्रेन से तुम्हारा ऊंचे स्वर वाला धुन। स्ट्रेन का मतलब धुन। वेक इन माई सोल 1,000 मेमोरीज, ये वेक का मतलब होता है उठा देना, जगा देना। तो ये मेरी आत्मा में हजारों यादें जगा देता है। ये तुम्हारी जो आवाज है वो इस तरह की है जिससे मुझे जितनी बीती हुई जो बातें हैं वो ये मेरे मन में जाग जाती, मेरी आत्मा में जाग जाती है। किस प्रकार से तुम गाते हो। अगले स्टेंजा में कवि कहता है, स्टेंजा नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है।
Why so restless that thy spark shedding notes go forth kindling fire? Lo, the roses are on fire which winds and water catch, the shades of mangoes burn. ये सेकेंड स्टेंजा में कहते हैं वाई सो रेस्टलेस, इतना बेचैन क्यों हो। आप देखेंगे कि ये गर्मी का मौसम है और इस समय आम के जो मंजर हैं, जो ब्लॉसम्स हैं, वो देखने को मिल जाएंगे और अभी कुकू बर्ड आपको वो नजर भी आ जाएंगे, उनकी आवाजें भी आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो कवि पूछता है वाई सो रेस्टलेस, इतना बेचैन को क्यों हो। दैट दाई स्पार्क शेडिंग नोट से, कि तुम्हारी ये जो चिंगारी उगलते हुए या बरसाते हुए या छोड़ते हुए जो गीत, वो फॉर द किंडलिंग फायर, ये आगे बढ़ते हैं और आग लगा देते हैं, आग सुलगा देते हैं, लगा देते हैं, जला देते हैं। ये क्या करते हैं, तुम्हारी आवाज में वो ताकत है जिसकी वजह से वो आग लग जाती है। लो, यह वर्ड है लो, लो का मतलब होता है लुक, लुक का मतलब देखो। द रोजेस आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर कैच, ये जो रोजेस हैं, जो गुलाब हैं, ये भी पूरी तरह से इनमें भी आग लगी हुई है। और विच विंड से एंड वाटर कैच, जो हवाओं और पानी में भी पकड़ लेगी, यानी तुम्हारी आवाज की वजह से ये पूरी चीजें झुलस रही हैं, जल रही हैं। ये कौन सी वेदना है, कौन सी तकलीफ है तुम्हें, ये क्यों ऐसा है। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, आगे बढ़ के कवि कहते हैं कि आम के जो वृक्ष के जो छाया है या साया है, इनमें भी आग लगी। आप देखेंगे ये जो गर्मी का मौसम होता है और जब ये कुकू बर्ड होते हैं, हर जगह बेचैनी होती है, इतनी गर्मी होती है, इतनी शदीद गर्मी होती है, इतनी तेज गर्मी होती है। तो ये पूछते हैं कि ऐसी क्यों बेचैनी तुम में लगी है, तुम एक जगह ठहरते भी नहीं हो, और तुम्हारे गीत ने ये जो अभी तक जो खूबसूरत, जो जाड़े में जो गुलाब के फूल खिला करते थे, वो भी जल चुके हैं, और हवा और पानी में भी आग लग चुकी है, यानी पानी भी गर्म है, हवा भी गर्म है। और अब जो मैंगोज के जो शेड है जिसके नीचे ठंडी छाएं थी, अब वो भी जल उठी हैं। थर्ड स्टेंजा में कहते हैं, आपके स्क्रीन पे है, व्हाट ए रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट थाउ ओ लिटिल बर्ड वेल व्हाट लाइटनिंग फेल व्हाट सिंज दाई विंग्स। पूछते हैं व्हाट ए रेन ऑफ स्पार्क्स, या तुम चिंगारियों की वर्षा हो। आर्ट का मतलब है आर, और दाउ का मतलब यह यू, ठीक है। ये कहते हैं कि व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर यू, तुम क्या ये वर्षा हो चिंगारियों की। ओ लिटिल बर्ड, हो छोटी सी चिड़िया, ये तुम्हारी वजह से इतनी गर्मी, इतनी बेचैनी और इतनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है कि क्या हो तुम। कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, फिर पूछते हैं कौन सी बिजली तुम पे गिर गई है। फिर से ये रिपीट करते हैं। एक्चुअली इट कैन बी सेड द स्ट्रेस ऑफ द सेंटेंस, ये क्या है, सेंटेंस का एक जोर है। फिर से पूछते हैं कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिर गई, व्हाट्स सिंज्ड दाई विंग्स, और तुम्हारे पंखों को किसने झुलसा दिया है। अगले स्टेंजा में कहते हैं, स्टेंजा 4 आपके स्क्रीन पे है, द फायर ऑफ लव हैज चैर्ड माई विंग्स। बार बार कवि के द्वारा जो ये सवाल किया जा रहा है, नाउ द क्वेल आंसर्स, वो जवाब देती है, द फायर ऑफ लव हैज चैर्ड माई विंग्स and made me anew. I am restless. Where is my beloved? कोयल ने कहा, ये जो आग है प्यार की, जो मोहब्बत इश्क की आग जो है, इसने मेरे पंखों को झुलसा दिया। चैल्ड का मतलब होता है झुलसा देना। एंड मेड मी अन्यू, और मुझे पूरी तरह से नया कर दिया। मैं पहले कुछ और थे, अब मैं कुछ और हूं। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं। वेयर इज माई बिलव्ड, मेरी प्रियतमा कहाँ है, मेरी प्रिया कहाँ है। यानी वो अपने प्रियतमा के बारे में, अपने बिलव्ड के बारे में पूछता है कि मेरी प्रियतमा कहाँ है। अगला स्टेंजा, स्टेंजा 5 आपके स्क्रीन पे, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम से फायर मी ऑल द मोर,
द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। ये कोयल फिर जवाब आगे बढ़ के देती है कि द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम, से ब्लॉसम्स का मतलब होता है मंजरियां, आम के जो मोजर होते हैं, या मंजरियां कहते हैं या मंजर कहते हैं, इसके जो जो दृश्य हैं, फायर मी ऑल द मोर, ये मुझ में और ज्यादा आग लगा देते हैं, इसकी वजह से मुझ में और ज्यादा आग उत्पन्न होता है। द ग्रीनर द गार्डन, जितना ज्यादा बागीचा, जितना ज्यादा बाग जो है हरा होता है, द ब्राइटर बर्न्स माय हार्ट, उतना ही ज्यादा मेरा हृदय जलता है। मैं अपने प्रियतमा, अपने बिलव्ड को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो। और जितना मैं ये देखता हूँ, मैं अपने अकेलेपन को देख कर करके, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बिलव्ड कहाँ है। जितना ज्यादा बगीचा हरा होता है, उतना ही ज्यादा मेरे हृदय को ये जलाता है। स्टैंजा 6 में जो लास्ट कंक्लूडिंग स्टैंजा है, उसमें वो कहते हैं, माय फ्लेमिंग सोल आस्क्स वेयर इज माय बिलव्ड, स्पीक स्पीक व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टील। अब यहाँ पे ये कहता है कोयल कि माय फ्लेमिंग सोल आस्क्स, मेरा जो जलती हुई आत्मा है वो पूछती है, वेयर इज, कहाँ कहाँ है माय बिलव्ड, मेरी प्रेमिका, मेरी प्रेमिका, मेरी प्रियतमा, मेरी प्यारी, वो कहाँ है। स्पीक स्पीक, बोलो बोलो। ये क्या है, किससे संबोधित है, सारे पेड़ों से संबोधित है, आम के वृक्षों से संबंधित है, जहां जहां उड़ करके बैठता है उन पेड़ों से वो पूछता है, वाई आर दाई लिप्स सो स्टील, तुम्हारे ये जो पत्ते हैं ये क्यों अस्थिर हैं। आंसर मी वेयर इज माई बिलीव्ड, मेरी प्रियतमा कहाँ है। तो इट वॉज रियली अ ब्यूटीफुल पोएम, बहुत खूबसूरत सी कविता थी, और ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है एक कुकू बर्ड को, हिंदी में जिसे कोयल कहते हैं। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में अपने प्रेशियस कमेंट्स को करना नहीं भूलिएगा। मेरा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा, एडमिशन चालू है। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस करना तो मेरे कोचिंग ऑलमाइटीज इंग्लिश स्पोकन जोन को ज्वाइन करिए, जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि इसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।